औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सिस्टर सब आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो लास्ट क्लास में हमने कॉफ लेटर सबसे एंड पे जो सीखा था, आज हम उसी से अगले वाला लेटर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो कॉफ हम सीख चुके हैं, आज हम सीखेंगे काफ बनाना कि काफ को कैसे बनाते हैं और इसके कितने कितने इसकी शेप हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। काफ जो लेटर है इसकी दो शेप हमारे पास है, हम सीखेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह। तो चलिए पहली शेप इसकी बनाते हैं। आप लोग भी अपने शेप नंबर 1 आप लोग भी रेडी रखें अपने पेपर कलम। और चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नुक्ते लगाएंगे जैसे कि हम हमेशा लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नुक्ता लगा लेना है। अच्छा, काफ को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले अलिफ बनाना है। क्या होती है काफ की शेप? ये शेप रहती है ना काफ की, तो इस ये वाली शेप रहती है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलिफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम अलिफ के लिए क्या करेंगे, 7 नुक्ते लगा लेंगे। चलिए 7 नुक्ते लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन बना दूंगी और साइड में 7 नुक्ते लगा दूंगी। ठीक है, अब 7 नुक्ते हमारे लग चुके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलिफ बना देंगे। ठीक है, ये बन चुका हमारा अलिफ और इसका ताज भी बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। एक नुक्ता ऊपर लगा लीजिए, 7 नुक्ते साइड में लगा लीजिए और इसका ताज बना लीजिए 1.5 नुक्ते पर। ठीक है, ये आप कर लीजिए। इसके बाद एक लाइन हम यहाँ लगाएंगे, जहां पर ये अलिफ का एंड हुआ है ना, यहीं से ही हम 5 नुक्ते लगा देंगे। ऐसे हमें 5 नुक्ते लगा लेने हैं और एक नुक्ता यहाँ नीचे, 2 नुक्ते, जब दूसरे नुक्ते के नीचे एक नुक्ता हमें लगा लेना है और ये रहेगी हमारी काफ की शेप। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक तो हमारा ये था, फर्स्ट वाला अलिफ नीचे की तरफ जो जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक हुआ इसका। और ये कितने नुक्ते पर बन रहा है, 7 नुक्ते पे। ठीक है, अब हमें सेकंड स्ट्रोक इसका लगाना है। आसान सा ये हर्फ है, यहाँ से जहाँ पे अलिफ का एंड हुआ यहीं से ही शुरू करेंगे और नीचे की तरफ मूवमेंट, जैसे हमने बा की शेप बनाई थी बस वही शेप हमें यहाँ अप्लाई करनी है और ये बन जाएगा हमारा लेटर का। यहाँ से ऊपर की तरफ। ये देखें, बस ऐसे हमें ये बा वाली जो हमारी शेप रहती है वो हमें यहाँ पे बना देनी है और अलिफ और बा को मिक्स करके ये लेटर बना है।
ठीक है। ये हमारी, अब हमें इसका मड भी बनाना है। मड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नुक्ता लगा लेंगे। इसका मेजरमेंट ये है। ठीक है, दो नुक्ते में साइड पे लगा लूंगी ताकि आपको पता रहे कि क्या इसकी शेप है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, पीछे की तरफ को मूवमेंट देंगे। हमारा कलम ये है, यहाँ से शुरू करके पीछे की तरफ ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे आगे की तरफ, और यहीं से ही एस वाली शेप जो होती है ना, एस इंग्लिश में बनाते हैं। बस, ये मध की शेप रहती है। और ये तो मैंने आपको मोटे कलम से बनाकर बताया है, लेकिन मोस्टली हम क्या करेंगे, बारीक कलम का यूज करेंगे मध बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम मोटे कलम से काफ बना रहे हैं तो उससे छोटा कलम यूज करेंगे हम मध बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, ये थी हमारी काफ की शेप नंबर 1, बहुत आसान, 2 स्ट्रोक में पूरी हो रही है ये। अब चलते हैं शेप नंबर 2 की तरफ। चलें, शेप नंबर 2 बनाने के लिए आपको क्या करना है, 4 नुक्ते लगा लेने हैं सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे, और नीचे एक लाइन बना लेंगे, और 3 नुक्ते हम इधर लगा लेंगे ऐसे। अब ये इसका मेजरमेंट है, आप पहले ध्यान से मेजरमेंट देखिए क्योंकि इसका थोड़ा सा ट्रिकी है। एक नुक्ता हम यहाँ लगा लेंगे और अपना पहला स्ट्रोक बनाना हम शुरू करेंगे। ये मैं लाइन भी बना देती हूँ यहाँ पर। पहला स्ट्रोक हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा। देखिए, यहाँ हम कलम रखेंगे अपना, और हल्का सा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसे ऊपर की तरफ लेकर गए, और जब कलम हमारा यहाँ आ जाए इन दो नुक्तों तक, तो इस कलम की मूवमेंट हम नीचे की तरफ को दे देंगे, और लेफ्ट की साइड में, नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ ऐसे। ठीक है, ये हमारा उसका फर्स्ट स्ट्रोक हुआ। अब हमें क्या करना है, ये देखें, हमारा फर्स्ट स्ट्रोक इतना है कि यहाँ पर हमारे 2 नुक्ते आ गए। अब हम सेकंड स्ट्रोक की तैयारी करते हैं। सेकंड स्ट्रोक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 नुक्ते हम इसके अलावा, ये तो 2 नुक्ते इधर के हैं, इसको काउंट करके 5, और इसके अलावा 4 नुक्ते हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे इसकी लेंथ के लिए। ठीक है, और एक लाइन यहाँ बनाकर 2 नुक्ते इधर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए,
सेकंड स्ट्रोक लगाते हैं यहाँ से, जहाँ पे हम हमने अपना फर्स्ट स्ट्रोक खत्म किया वहीं से ही सेकंड हम शुरू करेंगे। और हमें क्या करना है, हल्का सा कर्व भी देना है, तो मैं एक सर्कल यहाँ बना दूंगी। ठीक है, इस वाले पार्ट पे मुझे थोड़ा सा कर्व देना है, तो मैं सर्कल बना के चलूंगी पहले ही, आप लोग भी बनाइए। और अपना सेकंड वाला स्ट्रोक शुरू कीजिए यहाँ से। ऐसे पीछे की तरफ मूवमेंट देंगे, और आराम आराम से हम अपना ये वाला स्ट्रोक यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, और जब यहाँ आ जाए तो यहाँ तक इस लाइन को टच कर देंगे। ऐसे। अब ये लाइन यहाँ टच हो गई। अब फिर से कर्व देंगे, और जैसे मैंने ये दो नुक्ते लगाए हैं ना, यहाँ तक ये वाला स्ट्रोक आएगा, हल्का सा कर्व देते हैं ऐसे। अब देखिए ये कर्व आ गया है, यहाँ पर सीधी लाइन नहीं है ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट हमें नहीं बनाना ये वाला स्ट्रोक। तो मैंने इसलिए पहले बताया आपको कि यहाँ पे हमें कर देना है, और यहाँ पर भी कर्व आएगा। ठीक है, अब एक नुक्ता यहाँ पे मैं लगा लूंगी, ताकि मेरा कर्व बना रहे, यहाँ पे ये लाइन सीधी ना हो। और जैसे मैंने दो नुक्ते यहाँ लगाए हैं, एक नुक्ता यहाँ पे लगाऊंगी मैं, और उसके बाद एक सर्कल बना दूंगी, और एक नुक्ता यहाँ पर लगा दूंगी, और उसके बाद हाफ नुक्ता बना दूंगी। ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट रहेगा कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं तो ये लाइन तिरछी हो, सीधी ना हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक लाइन बना देती हूँ, यहाँ तक हमें अपना स्ट्रोक लेकर आना है, उसके बाद इसकी नोक बनाएंगे, हम एज बनाएंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रोक खत्म हुआ। अब थर्ड वाला स्ट्रोक हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे पीछे की तरफ कलम लेकर जाएंगे। और यहाँ ऐसे। अब यहाँ तक हमारा ये स्ट्रोक आया है, तिरछा है ये स्ट्रोक, इसीलिए मैंने पहले ही नुक्ते आपको मेजरमेंट बता दिया था। देखिए, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम ह्रूफ बनाएंगे तो बहुत आसानी होगी, और परफेक्शन के साथ बनेंगी। और ये मेजरमेंट हमें हर ह्रूफ में, अभी हम सीख रहे हैं ना, तो हमें हर ह्रूफ में लगानी चाहिए। हम जब भी हम कोई ह्रूफ बनाएं तो हम पहले नुक्ते लगाएं, उसके बाद ह्रूफ बनाएं। ऐसा नहीं कि एक दो दफा हम नुक्ते लगाएं और बाकी फिर अपने अंदाजे से बनाए, तो फिर वो गलती हो ही जाती है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी नोक बना देनी है यहाँ पे। ऐसे। ठीक है, इसको फिल कर लेंगे, और ये रहेगा हमारा दोनों की। इसको फिल कर लेते हैं। और ठीक है, अब इतना हमारा फर्स्ट स्ट्रोक हमारा ये था, यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड ये था हमारा, और थर्ड में ये ये हमारा थर्ड रहेगा। कैसे हमें ये बनाना है, अगर हम बगैर नुक्ते के भी बनाएंगे, यहाँ से अपना स्ट्रोक हम शुरू करेंगे लगाना, और नीचे की तरफ
ये हमारा पहला स्ट्रोक होता है इसका। फिर सेकंड स्ट्रोक यहीं से ही शुरू हो जाता है, हल्का सा कर्व देते हुए। ऐसे, ठीक है। और यहीं से ही हमारा थर्ड वाला स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ। और ये हमारा तिरछा स्ट्रोक है, सीधा नहीं है, सीधी लाइन हमें नहीं बनानी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आकर हमें इसकी नोक बना देनी है, ठीक है। ये इसकी नोक बन जाएगी और इसको आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर हमारे चार नुक्ते रहेंगे, मतलब चार नुक्ते का ये हमारा रहेगा ना इसका मेजरमेंट। और ये हमारा रहेगा यहाँ तक, तीन नुक्ते का। एक, दो, तीन, चार, ये हमारा चार का हुआ। ये एक का, और ये तीन नुक्तों का। ठीक है। और यहाँ पर हमारे दो नुक्ते आ जाएं, दो नुक्ते। तो देखिए हल्का सा मेरा कम रहा है, लेकिन दो नुक्ते आने चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक हमारे चार नुक्ते। और ये एक नुक्ता हमारा आ जाएगा, और यहाँ से एक नुक्ता और सर्कल। और ये हमारा डेढ़ नुक्ता। ये हमारा इसका मेजरमेंट रहता है। और ये हमारा रहेगा दो नुक्ते का इसका एज। ठीक है। खूब आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब की, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, इसका मेजरमेंट भी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा फिलहाल। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करती जाएंगी तो आसान लगेगा इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट हर्फ की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लाम है। और वो मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाम जो है काफ से बहुत मिलता जुलता है, बहुत ही सेम लेटर है ये, इसलिए आज की क्लास में ही बता देती हूँ। इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, बस अलिफ बनाना है सबसे पहले, और नीचे बाकी तरीके से इसमें अटैच कर देना है। लेकिन एक छोटा सा इसमें फर्क है, वो साथ साथ बताती मैं आपको चलूंगी। चलिए सबसे पहले अलिफ बना लीजिए, साथ नुकात लगा लीजिए फटाफट से। ठीक है, ये हमारा अलिफ हो चुका। और हम क्या करेंगे, पांच नुक्ते हम यहाँ लगा रहे थे ना, वो भी हम लगा लेंगे साथ साथ। पांच नुक्ते हमें लगाने हैं, ये स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हुआ, लेकिन पांच आप लगा लीजिए। और यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने एक नुक्ता लगाया था। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें गहराई दे देंगे, डेढ़ नुक्ता कर देंगे इसमें। काफ में हम एक नुक्ता लगा रहे थे,
यहाँ पर हम डेढ़ नुक्ता लगाएंगे, क्योंकि लाम थोड़ा गहरा रहेगा ना। काफ इतना गहरा नहीं होता, वो नीचे से थोड़ा फ्लैट ही होता है। और लाम में थोड़ी सी गोलाई आ जाती है, इसका सर्कल थोड़ा सा गहरा रहता है, ठीक है। बस यही इसका छोटा सा फर्क है, बाकी इसकी शेप सेम ही रहती है काफ की शेप की तरह। नीचे की तरफ मूवमेंट। देखिए कितना आसान हर्ट है ये, और खूबसूरत तो है ही। सारे हर्ट कितने प्यारे होते हैं जब हम प्रॉपरली उन्हें परफेक्ट शेप के साथ बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी लाम की शेप है, और ऐसे ही आप बनाएंगी। छोटा सा इसमें फर्क है, बस आधा नुक्ता हमें और बढ़ा देना है गहराई के लिए। बाकी सेम रहेगा। सात लगाएंगी आप नुक्ते, और पांच इधर लगा लेंगी, और गहराई दे देंगी इसमें। यही काफ की शेप रहती है, और यही इसकी। देखिए बस ऐसे हमें बनाना है इसको। और हमारा जो मैंने आपको मड बनाना सिखाया है, एक दफा वो भी देख लीजिए कि मैंने क्या। छोटे, इससे छोटे पेन से मैं बता रही हूँ। ये देखिए एक नुक्ता लगाया मैंने, और मैंने दो नुक्ते इधर लगा दिए। अब हमें क्या करना था, यहाँ से शुरू करना था, और पीछे की तरफ एस की तरह बनाते हुए, और ये शेप रहती है। यहाँ से शुरू करेंगे पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, और फिर पीछे की तरफ, और पीछे इसकी नोक बन जाएगी। ये हमारा मध रहता है। छोटे पेन से मैंने इसलिए बनाकर बताया ताकि आपको पता चल जाए कि हम छोटे से भी यही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, यही शेप बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकती हैं। चलिए पहले दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।